नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। एक हमारे ग्रुप में मित्र हैं प्रसाद गुप्ता जी, डॉक्टर कुलकर्णी के रेफरेंस से आए थे। उनका एक प्रश्न था, तो मैंने उसमें हालांकि ऑडियो क्लिप मांगा है, लेकिन क्या है कि दूसरे ग्रुप में चर्चा कर रहे हैं तो उन लोगों को मतलब ये है कि ये सोचना है कि मुझे इसका उत्तर तुरंत देना चाहिए। तो उनका प्रश्न ये है कि हिंदुओं में लोगों को जलाया जाता है, लेकिन हिंदू के बच्चों को दफनाया जाता है और मुस्लिम्स में भी दफनाया जाता है। और एक तीसरा उन्होंने ये प्रश्न किया कि मरने के बाद सब लोग राम नाम सत्य बोलते हैं, तो राम जी के पहले क्या बोला जाता था? और फिर इसमें एक प्रश्न और ये पैदा हो गया कि हिंदू साधु सन्यासी जो होते हैं वो जलाए नहीं जाते हैं, दफनाए जाते हैं, समाधि दी जाती है, इनके क्या मतलब? एक साथ कई प्रश्नों के उत्तर चर्चा में उठे। मैं सबका थोड़ा बहुत प्रयास देने का उत्तर संक्षेप में देने का प्रयास करूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है, मृत्यु जो होती है वो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। आत्मा अजर और अमर है। और मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म नहीं मानते, ये केवल सनातन में हिंदू धर्म में मानते हैं पुनर्जन्म। ये भी हमको ध्यान रखना होगा। तीसरी चीज़ क्या है कि बाल सफ़ेद हो रहा है, मतलब बुढ़ापा आ रहा है ज़ोर ज़ोर से। तीसरी बात क्या है कि हमको ये देखना होगा कि किस धर्म का कहाँ पर जन्म हुआ है। देश काल परिस्थिति क्या आती वहाँ की मान्यताओं को। शरीर को जलाना तो एक भौतिक चीज़ है, शारीरिक जगत की चीज़ है, तो उसमें आप की मान्यता उस स्थान के अनुसार बदल सकती है, लेकिन आत्मा तो जो मान्यता है नहीं मानता है। जैसे कि सनातन के अलावा सब लोग कहते हैं साहब आत्मा नहीं, मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है, सनातन बोलता पड़े, तो उसके हिसाब से पैदा होती है। अब देखिए, पहली बात करते हैं कि मुस्लिम धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ वो अरब रेगिस्तान में हुआ, जहाँ पर जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, जो जीवित प्राणी मिले उसको मार के खा जाओ, ये परंपरा थी। अब फिर आदमी मर गया तो लकड़ी कहाँ से आएगी? तो निश्चित रूप से उसको रेगिस्तान में बालू के नीचे दबा दिया जाएगा। तो वहाँ पर तो जलाने की परंपरा हो ही नहीं सकती, लकड़ी नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान में क्या है? देखिए, भारत में क्या है, भारत एक शस्य श्यामला देवभूमि कही गई है, जहाँ पर जल भी पर्याप्त मात्रा में है, वनस्पति पर्याप्त मात्रा में है, भूमि भी, मतलब जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, शस्य श्यामला। तो यहाँ पर जो जलाने का रिवाज बनाया उसके दो तीन कारण थे। पहला कारण तो ये था कि ये पंच तत्व से बना शरीर, आत्मा तो मरती नहीं है, ये हमारी मानता है। तो इस कारण हम जो है इस पंच तत्व के शरीर को पंच तत्व में विलीन कर दें। यानी शरीर जलाया आपने तो वायु वायु में, अग्नि तो जलाने का काम करती है, जल जल में, भूमि में जो शरीर है वो सब, और आकाश तत्व आत्मा को लेके निकल जाती है। तो हमारे शरीर के चार तत्व जो है वो उसमें नष्ट हो गए। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा मिस्र में जो प्राचीन सभ्यता, जिससे मुस्लिम मतलब कि एक तरीके से क्या होते हैं, इम्प्रेस पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर वो मानते थे कि वो आदमी पुनर्जीवित होगा, तो उसमें तमाम लेप लगा करके उसको लगा दिया करते थे। ठीक है। और इसलिए भी उसको जलाते नहीं थे, ताबूत में रख करके। और मुस्लिम बाइबिल में भी, क्रिश्चियनिटी में भी ये मानते हैं। तो जैसे कि जीसस प्रकट हो गए, पता नहीं हुए नहीं हुए, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इस पर विवाद है, लेकिन वो कहीं फिर प्रकट ना हो जाए मनुष्य, इसलिए ताबूत बना करके उसको रख देते हैं। तो ये मान्यताएं स्थान के साथ बनती है। अच्छा देखिए, सनातन में क्या है, अब प्रश्न आता बच्चों का। ये शरीर हमारे सनातन में दिया गया है हमको अपने कर्म फल संस्कार भोगने के लिए, कर्म करने के लिए, इसको कर्म शरीर कहते हैं। बाकी जो योनि है पशुओं की, पक्षी की, वो सब भोग योनि है, हमारी केवल कर्म योनि है। यानी देवताओं को भी अगर तपस्या करनी होती तो मानव शरीर में आना पड़ता है, तभी कुछ करते, क्योंकि कर्ता का भाव इसमें यहाँ पर आता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को ही समझाता है, कर्ता तुम नहीं हो, कोई और है,
वो खैर अलग बात होगी, भगवत गीता या उसकी पतंजलि की। तो इसीलिए वो जो बच्चे होते हैं, बच्चों के भौतिक संस्कार तो पूरे हुए ही नहीं, क्योंकि विवाह भी एक संस्कार है अपने कर्म फल संस्कार भोगने का। अब उसका विवाह ही नहीं हुआ, जब विवाह नहीं हुआ तो उसने अभी कर्मफल नहीं भोगे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो अकाल मृत्यु है, वो अकाल मृत्यु जो है वो हमारे वहाँ एक अच्छी मृत्यु नहीं मानी जाती है। ये मानी जाती है कि वो उसकी आत्मा जब तक में उसकी पूर्ण मतलब जो ऊपर से लिखवा के गई आयु पूरी नहीं होती, वो धरती पर भटकती रहती है, वो भ्रमण करती रहती है। तो हो सकता है वो अपने पुराने शरीर में एंट्री कर ले। तो यहाँ पर कुछ कुछ मुस्लिम धर्म वाली मानता, वो मित्र वाली मानता आ गई। इसलिए बच्चों को हम पंचतत्व में विलीन नहीं करते शरीर को। तो ऐसा हुआ भी है कि लोगों ने जैसे बोलते हैं सर्प के कांटे को पानी में बहा दो, लोग जीवित हो जाते हैं। सर्प का जो विष होता है, सर्प का अनेकों प्रकार के, मनुष्य को मालूम नहीं कितने प्रकार के जहर है, सर्प में खोज कर रहा है, अभी आधुनिक विज्ञान पहुंचा नहीं है। तो बोलते हैं सांप के कांटे को पानी में बहा दो, क्योंकि पानी में पड़े 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 हो सकता है वो मनुष्य का जो जहर है वो घुल जाए और वो जीवित हो जाए, उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। पानी बहुत बड़ा एक वो है विलायक, तो इसलिए प्रवाहित कर देते हैं। तो सनातन में समय के परिस्थिति के अनुकूल उन्होंने विचार, जैसे अब जब सन्यासी की बात करी, सन्यासी का जो अंतिम शरीर का संस्कार किया जाता है वो सन्यासी की इच्छा के अनुसार किया जाता है। अब जिस किसी के अंदर दान की अत्यंत तीव्र भावना है, वो बोलेगा साहब मेरा शरीर आप जल में डाल दीजिए ताकि मछलियां खाएं, जैसे पार्थियों में करते हैं ना कि मेरा शरीर पहाड़ी पर ऊपर छोड़ दो, पशु खाएं, पक्षी खा लें, गिद्ध ऐसे लोग, क्योंकि गिद्ध वातावरण के संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे ही संतों को कहते हैं साहब, कुछ संत भी होते हैं कि साहब मेरा पहाड़ी पर रख दो, ऐसा हुए हैं। कुछ बोलते हैं पानी में डाल दो मछलियाँ खा के, मतलब हमारा जो शरीर है मरने के बाद भी दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल हो जाए। इसके अलावा समाधि बनाते हैं, जो अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते हैं उनकी समाधि बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस शरीर से तप किया है और तप के प्रभाव उस शरीर में मौजूद हैं। भले ही उसके अंदर से जीव निकल गया हो, जीवात्मा निकल गई हो, वो परमात्मा में विलीन हो गई हो, लेकिन फिर भी उस शरीर में तप की शक्ति है। तो उनकी समाधि बना देते हैं कि एक औरा जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वो उसमें व्याप्त रहेगा। इस कारण उसमें आप ध्यान करेंगे, मनन करेंगे तो आपको और अधिक जो है वो क्या कहते हैं कि सहायता मिलेगी, इसलिए उनकी समाधि बना देते हैं। तो ये तो करते हैं। अच्छा, फिर एक प्रश्न भी किया कि राम नाम देखो भाई ऐसा है, मुस्लिम लोग जब शव यात्रा ले आते कुछ नहीं बोलते, अल्लाह अकबर भी नहीं बोलते, क्रिश्चियन लोग भी नहीं बोलते हैं। कुछ धर्मों में तो साउथ इंडिया में चले जाओ तो जो शव यात्रा निकलती है उसमें बाजे गाजे निकलते हैं, मतलब पूरी बारात ऐसी निकलती है, फूलों की वर्षा होती है। कभी जाइए आप बंगलौर वगैरह साउथ में रहिए कुछ दिन, क्या शोर गुल और क्या नाच गाना होता है, मतलब नाच गाना तो नहीं है, मतलब ड्रमिंग वगैरह, आई मीन टू से म्यूज़िक वगैरह, मतलब गाजे बाजे के साथ शव यात्रा निकलती है। तो ये वहाँ की मान्यता है, वो मानते हैं कि वो आत्मा मुक्त हो गई अभी, इसकी प्रसन्नता है कि वो उसको अपना घर मिल गया। क्योंकि कहते हैं ना कि क्यों कहते हो मर गया कोई, क्यों नहीं कहते अपने घर गया कोई। अच्छा, राम नाम हम क्यों बोलते हैं? राम नाम इसलिए बोलते हैं कि हे दुनिया वालों तुम देख लो कि केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है जगत में, केवल वही तुम्हारे साथ जाएगा। तुम इस मृतक शरीर से प्रेरणा लो कि इतना बड़ा था, इतना छोटा, जो भी किया इसने, लेकिन इसका हश्र क्या है, ये हश्र तुम्हारा भी होना है। अब प्रश्न ये राम के पहले क्या कहते थे? तो देखो भाई, ये परंपरा जो बनी है ये आधुनिक काल में बनी, उस समय क्या परंपरा थी उसके विषय में हमें बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस समय जो यात्रा निकलती तो हो सकता है उस समय वो कुछ और विधि संस्कार करते हों। राम नाम सहजता के लिए बता दिया कि राम, जब राम बोल, हरि बोल, ये सब बोलते हैं, तो उस टाइम पर जो है हो सकता है कोई और विधि से किसी और, मतलब शिव का, मतलब अन्य नाम लिए जाते हो शक्तियों के, ब्रह्म एक है, ओम ब्रह्म, इस तरह का कह सकते हैं। तो राम नाम तो वर्तमान प्रतिबिंब हमने देखा है तो हम जानते हैं, लेकिन कहाँ क्या बोल रहे हैं वो हमें नहीं पता। साउथ में राम नाम बोलते नहीं, वो म्यूज़िक बजा करके फूल बरसाते हुए ले जाते हैं। तो इसलिए ये तो
प्रश्न भौतिक हो गया थोड़ा सा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ, अगर और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली।